महादेव की नगरी मुक्तेश्वर में हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज होगी आउटडोर कुकिंग और आपको देखने को मिलेगी एक पहाड़ी थाली जिसमें हम कड़ी की भी बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपको दिखाएंगे, जिसमें होगा मसालों और स्वाद का अनूठा संगम। और आज बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में कुकिंग होने वाली है अंगीठी और मिट्टी की हांडी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आजकल तो मौसम यहाँ का सुबह के समय तो इतना अल्टीमेट होता है ना कि दिल करता है कुछ काम करें। आज हम ये अपना जो कारपेट था ना, इसको बिछाने वाले हैं यहाँ पे। बहुत दिनों से उठा के वहाँ रखा था और हर रोज जब सोचते थे बिछाएंगे तो बारिश आ जाती थी और गीला हो जाता था। तो आज ना तो ओस पड़ी, रात को हल्के बादल रहे होंगे तो हमारा सूखा हुआ कारपेट, इसको आज यहाँ बिछाते हैं। और उसके बाद फिर आज का हमारा खाना भी हम सोच रहे हैं कि यहीं बैठ के बाहर बनाएंगे क्योंकि धूप भी अच्छी लगने लग गई है अब यहाँ पर। और एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि हमारे बच्चे चले गए हैं दिल्ली तो अब हम दोनों यहाँ पर हैं। शुरू में तो बहुत एकदम से लगता ही है, मतलब ऐसा लगता है जैसे शांति हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की रौनक रहती है ना। 2-3 दिन हम लोग यहाँ रुकेंगे अभी। उसके बाद हम दिल्ली नहीं जाएंगे, एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम। और वो बहुत ही खूबसूरत ट्रिप है जिसमें कि शायद ट्रैक भी होने वाला है एक। क्योंकि अभी हमने ट्रायल वाला ट्रैक ले लिया है। हाँ तो वो थोड़ा सक्सेस रहा हमारा तो वो लेकिन इससे डबल लॉन्ग होगा। कोई बात नहीं, वो तो अभी धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे ना। अभी तक मिट्टी क्यों निकल रही है? इतना तो धुल गया बारिश में पूरी बरसात धुला है। जय माता दी। जय माता दी। थोड़ा सा उधर खींचो। हाँ, इसीलिए तो इधर को आई हूँ मैं। तेरे आंगन की शोभा डबल हो गई। बिल्कुल बढ़िया। सर्दियों में तो बहुत यूजफुल है ये। सर्दियों में तो हम लोग यहीं बैठते हैं। हाँ, थोड़ा कपड़ा मार देंगे क्योंकि बहुत ही दिनों से ये लटका हुआ था। जो थोड़ी बहुत डस्ट ऊपर होगी वो भी हट जाएगी ना। लकड़ियाँ अंगीठी के लिए। तो ये बाहर की किचन की तैयारी चल रही है। रश्मि ने सब सामान इकट्ठा कर लिया। अब इजी रहता ना, पहले ही सोच के रख लो। तड़के का सामान देखो क्या मस्त मस्त रखा है। बेसन भी कर रही है तैयार, लोहे की कढ़ाई, मिट्टी की हांडी। चलो चले। लेट्स मूव यस एंड स्टार्ट आवर एक्सपीडिशन टू द पहाड़ी किचन। पहाड़ी किचन। बाकी का सामान आप लाना ले जा रही हूँ इतना। अंगीठी की तैयारी हो रही है और हम बैठ जाते हैं पड़ोस में। कैप लगा लूं यार? लगा लो। हैंडसम सीनियर सिटीजन लगना चाहिए। अच्छा। देखो सही है। हाँ, बैठना नहीं है खाली। प्याज व्याज बड़े काट लो प्याज व्याज काट लेते हैं। अभी तो मैं अखरोट की छाया में आ गया हूँ ना इधर को। देखा फ्रेंड्स कैसे काम करवाती है रश्मि मुझसे ओ बर्ड्स आ गई यार। खाना डाला हुआ उनका मैंने। हरी मिर्चें 2 ही डाल लो यार, कड़वी हो जाती बहुत है। कड़वी है। कल देखा नहीं कितनी। अदरक और लहसुन की तो भूकों का तड़का लगा देना। अरे लहसुन तो ना ऊपर वहाँ सूखने डाला हुआ है मैंने। अच्छा, उसमें से लेना है। ठीक है ना। जब तक अंगीठी होगी इधर तड़के का सामान तैयार हो जाएगा ना, इसलिए दोनों काम इकट्ठे होने चाहिए। और जब अंगीठी लगाती है ना तू, तो एकदम से मन में फीलिंग्स ही आने लग जाती है किस चीज की? पुराने टाइम की। अच्छा। आपकी अंगीठी भी रेडी होने वाली है और इधर हमारा मसाला भी रेडी होने वाला है। उसके लिए पकोड़ों के लिए तो लंबे लंबे ना? नहीं, वैसे ही काटो। हाँ, ऐसे काट दो। ऐसे सही रहेगा ना? हाँ हाँ। ठीक है ना ये साइज? रश्मि की अंगीठी में भी 5-7 मिनट है और मेरी चॉपिंग भी हो गई है पूरी। हरी मिर्च 2 बहुत है मेरे ख्याल। हाँ, तड़का कौन लगाएगा? आप? तड़का तेरे हाथ से खाएंगे आज। नहीं, आप तेरे को मेरे हाथ का खाना है तो मैं लगा देता हूँ। बोलो। लगा ये देखो फ्रेंड्स, पूरी चॉपिंग हो गई फर्स्ट क्लास। प्याज पकोड़े के लिए, दूसरे तड़के के लिए अदरक और हरी मिर्च। लहसुन की हम भूखे डालेंगे जो हमने सुखा रखी हैं। इसको दे चुकी हूँ मैं, खाना तो दे खाना दिया। दे दिया था? हाँ, खाना दे दिया इसको। हवा तो मस्त चल रही, मस्त। इन वादियों में बैठ के कुकिंग करने का भी अपना अलग ही मजा है। हमने ना जगह चेंज कर ली क्योंकि यहाँ ज़्यादा ठंडक आ रही है। छाया है ना अभी हमारे यहाँ पे। वहाँ थोड़ा धूप में हल्का सा गर्माहट ज़्यादा लगने लग गई थी तो हमने कहा यहाँ लगा लेते हैं। और
रश्मि ने डिसाइड किया है कि पकोड़े बनाएगी रश्मि और तड़का लगेगा मेरे हाथ से। बिल्कुल। मेरे हाथ का खाना चाह रही है आज कड़ी। हाँ, काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ। लास्ट टाइम भी रश्मि ने बनाई थी जब हमने नीचे बैठ के बनाई थी। मैंने बनाई थी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बढ़िया सी रेसिपी दिखाने वाले हैं कड़ी पकोड़े की भी, और वो भी मुक्तेश्वर की इन खूबसूरत वादियों में। कढ़ाई तो गर्म हो गई है, तेल डाल लेती हूँ। प्याज के पकोड़े बन रहे हैं, पालक तो अभी लगी नहीं हुई हमारे यहाँ। आजकल लगाते हैं बस, अब मतलब अब बीज बोना शुरू किया है सबने यहाँ। मेथी है लेकिन मेथी के पकोड़े थोड़े कसैले हो नहीं जाएंगे। नहीं। फ्रेंड्स मेथी के भी पकोड़े बनते हैं क्या? हमने कभी खाए तो नहीं है वैसे। मेथी के मैंने तो नहीं सुने आज मेथी तक। के परांठे और ये सब चीजें तो खाई हैं। हाँ, मेथी की पूड़ी, परांठे, ये तो सब है। मैं तो खाली पकोड़ों में हल्का सा नमक डालती हूँ और थोड़ी सी डलेगी हल्दी। और पकोड़े ज़्यादातर मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ के पकोड़े बड़े सॉफ्ट बनते हैं। इसीलिए मैंने भी यही सोचा था कि पकोड़े बनाऊंगा रश्मि से। पहाड़ों में पकोड़ों की खुशबू का मजा जबरदस्त होता है। अब दिल कर रहा है कि एक एक दो दो खा ही लेंगे इसमें से। तो खा लेना। पहले हम लोग यहाँ बैठे थे, उधर बैठी थी, अब हम उधर गए तो इसको खुली जगह यहाँ मिल गई है। एक परागा रेडी हो गया। मस्त करा है। तो खाने वाले बना दिए तो खाने के लिए तो है। नहीं मतलब रुक के खाने वाले। आवाज आई कर। क्रिस्पी हो क्रिस्पी बने ना। क्या बात है। ये खाने के लिए दिए? खा लो खा लो। एक खा लो, तो खा ही लें भाई। खा लो खा लो। एक पकोड़ा बनता है। बनता है भाई। इतनी मस्त जगह पे इतनी बैठे करारे खुशबू आ रही है और बिल्कुल क्रिस्पी। ये देखो क्या इसका एंगल देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे ना ये आगे लग रहा है कोई एनिमल है। बर्ड बनी हुई है। बर्ड बनी हुई है। इस बर्ड को पहले ठंडा होने देते हैं। मस्त है। जबरदस्त। मस्त नहीं जबरदस्त। यस। अभी थोड़े से और बन रहे हैं ना? हाँ बन रहे हैं। एक ही लेते हैं यार। नहीं नहीं खा लो। क्या हो गया? आज इसका उद्घाटन भी होने वाला है, इस वाली हांडी का। ये मिट्टी की हांडी मैं जब इधर आ रहा था मुक्तेश्वर लास्ट टाइम तो हल्द्वानी में मुझे दिखी, वहाँ से ली थी क्योंकि पहले वाली हमारी ना क्रैक हो गई थी। आज शुरुआत हो रही है नई हांडी की। बड़ा प्यारा कलर दिया हुआ है। वो कह रहा था ये यहाँ की नहीं है, राजस्थान की है। अच्छा। बेच यहाँ रहा है लेकिन राजस्थान की है। ये यहाँ वाली भी थी, वो इतनी फिनिशिंग नहीं थी उसमें, वो सस्ती भी थी। तो मैंने कहा भाई अच्छी चीज़ दे दे तू। बस हाँ थोड़ा मसालों की तैयारी कर लेते हैं। आपने जो पेस्ट घोलना है इसका, उसमें क्या क्या डालना है? उसमें तो हल्का नमक डालूंगी बस खाली। अच्छा हल्दी इसी में जाएगी ना? सब कुछ इसमें जाएगा। मतलब ये स्वाद के हिसाब से हम तो डाल लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया, और लगभग 4 जनों की होगी कड़ी है ना? और थोड़ा सा धनिया इसमें कूट के डलेगा, साबुत धनिया। ये साबुत धनिया अपने उसमें लगा था खेत में। बस दादड़ करना है, ज़्यादा नहीं पीसना। साबुत लाल मिर्च ये भी रश्मि ने अपनी तोड़ के सुखा रखी हैं, जो हमारी लगती थी। कड़वी होंगी, 2 ही बहुत है मेरे ख्याल। ये लो कड़ी पत्ता। और एक इंग्रेडिएंट जो मिसिंग था, धो के ले आए हो? हाँ। कड़ी पत्ता। और फ्रेंड्स ये हैं लहसुन की भूकें। रश्मि को याद आ गया भाई, सूखने डाल रखी है ना मैंने। और ये सज गई हमारी मसालों की थाली। अब इसमें इजी रहेगा ना, फटाफट यहीं से डालता रहूँगा मैं। लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, कसूरी मेथी, साबुत धनिया, हींग, लहसुन की भूकें, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। तो ये सारा हमारी तैयारी हो गई है। स्टार्ट करते हैं भाई तड़का। सबसे पहले
साबुत धनिया, क्योंकि ये थोड़ा देर से सड़ेगा। उसके बाद लाल साबुत मिर्च डाल दो। उसके बाद ये हींग डाल दो। उसके बाद कसूरी मेथी। ये लगभग एक के बाद एक डालते चले जाना है, कोई सा पहले बाद में डाल सकते हैं। ये लहसुन की भूखे, और ये जो सूखे मसाले ये बाद में डालने हैं। दिखा क्या फर्स्ट क्लास हो गया। देखो ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा उतारना पड़ेगा, तेज़ होगी। हीट इतनी तेज़ है कि हमारा सारा कुछ जो है ना जल्दी से हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और जल्दी से इसमें कड़ी पत्ता डाल दो। ये देखो नीचे रख के हमारा लग रहा है तड़का, क्योंकि बहुत ही गर्म हो गया, हीट बहुत तेज़ थी। तो मसाले अगर सड़ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सूखे मसाले डालने थे ना, इसलिए मैंने नीचे उतार लिया था इसको। ये कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ, और साथ में ही प्याज आ जाएगा इसमें। अब नहीं सड़ेगा, प्याज डल गया ना अब। आहा क्या मस्त खुशबू उड़ी है। हरी मिर्च को अभी डालेंगे थोड़ी देर में, नहीं तो सड़ेगी ये। मज़ा आ गया भाई। इधर रश्मि ने अपना दही घोलना शुरू कर दिया। अंदाजन 3-4 चम्मच बेसन। बीच बीच में प्रकृति के नज़ारे भी देखते रहो भाई। डाल देंगे हम इसमें पानी। और सबसे बड़ी बात है, ये दही जो है ना गांव का है, प्योर दूध का। ये हमारे जहाँ हम किराए पे रहते थे ना, वो दे के गए थे हमें। मेरे को कहती नमक ऊपर ही दे देता हूँ। कोई नहीं। एक इंग्रेडिएंट मैं भूल गया था, वो है जीरा। अभी तो खैर भुन ही रहा है मसाला, थोड़ा बहुत भुन जाएगा। वैसे इसको जो पहले मसाले डाले थे उसके साथ ही डालना है। हमारे मसाले हो गए हैं रेडी, बिल्कुल मस्त कलर आ चुका है। और इसको अब ज़्यादा नहीं भुनेंगे, सड़ गए तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। ये जो बेसन रश्मि ने घोला था इसको डालते हैं अब। मुझे ये हो रहा था कि पूरा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हंडी का साइज चौड़ा है ना, आ गया ये पूरा। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, क्योंकि बॉयल होगा ना जब, तो इकट्ठा पहले डल जाए पानी तो अच्छा है। क्या बात है, मिर्चें तर के ऊपर आ गई हैं। ये देखो क्या मसाले घूम रहे हैं ऊपर। ये लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा हरी मिर्च जो कटी हुई थी, इसको अब डाल देंगे। इसको भूनना नहीं है, हरी मिर्च को भून जाएगा तो सड़ के अलग टेस्ट हो जाता है। उसके लिए हमने डाली थी लाल मिर्च का तड़का दे दिया है। मैं थोड़ा दाएं बाएं हुआ था, इतने आ गया उबाल कड़ी में, और रश्मि ने संभाल लिया, नहीं तो ये बाहर ही चली जाती। अभी थोड़ी देर में मैं भी मजे लूंगा इसको हिलाने के। क्या बॉयल आ रहा है यार। अब सीट मैंने संभाल ली है, क्योंकि इसको ना बराबर चलाते रहना पड़ेगा। एक तो हम बना ही बहुत ज़्यादा, हमने फुल भर दी है। ये बाहर तो नहीं जा रहा वैसे। नहीं। हमने सोचा था बड़ी कढ़ाई ले आते हैं, अगर बाहर जाएगा तो उसमें डालेंगे, बट हो गया काम। अच्छा, अब एक आपने पहाड़ी थाली कंप्लीट करनी है। बिल्कुल, क्यों तो नहीं एक काम करो। आज ना बनाते हैं मूली का टपकिया, मतलब पहाड़ी में टपकिया बोलते हैं। मूली के टपकिया, भुजिया। अच्छा भुजिया, आप समझ में आया ना, टपकिया मुझे समझ में नहीं आया।
मूली के पत्तों की भुजिया बनाते हैं। पत्ते तो बहुत मस्त हो रखे हैं। मैं कल गया था नीचे, अच्छा। पहले जो कीड़े वाले तुमने उखाड़ दिए थे ना, हाँ हाँ। अब जो हुए हैं पत्ते बिल्कुल फ्रेश हैं, फर्स्ट क्लास। मैं तो 2 दिन से नीचे जा नहीं पाई ना। और मूली भी हो रही हैं अब, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हुई हैं नीचे। गोल वाली मूली इस बार हमने लगाई है। और उसमें सिर्फ हम क्या डालेंगे, 1 हरी मिर्च और मूली के पत्ते और थोड़ा सा नमक। आप ले आओ, मैं काट देती हूँ फिर उसको। चल, तब तक कड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी। नीचे अपने खेत में आ गए। बाप रे, यहाँ तो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं भाई, निकल लो यहाँ से। तो ओह, फूल बहुत हो रखा है ना इस पे मक्खियाँ ने, इसीलिए तो अटैक कर रखा है यहाँ। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पत्ते हुए हैं मूलियों के। कोई कोई बीच बीच में अभी भी है कीड़े वाला पत्ता जो पहले का बच गया था। मैं फ्रेश फ्रेश ले लेता हूँ। क्या मस्त पत्ते हैं। डली डली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। लोकगीत भी उत्तराखंड के बहुत एकदम झूमने वाले हैं। अभी मैं इसकी लाइन भूल गया, बहुत ही प्यारी इसकी हैं पंक्तियाँ सुन के। और इसका जो म्यूजिक है, आदमी को गुनगुनाने का भी दिल करता है और थिरकने का भी दिल करता है। दो जनों के लिए चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं तोड़ूंगा। कितने हो गए? बहुत है, थोड़े ही लाना। रश्मि की आवाज आ गई, ऊपर से सुन रही है मेरी आवाज, कह रही है बहुत है, थोड़े ही लाना। चलो जी, बहुत है तो बहुत कर देते हैं, एक आधा और तोड़ लेते हैं बस। छोटी लोहे की कढ़ाई में बना लियो ना। हाँ। इसमें कोई कोई पत्ते में हल्का अभी लगा हुआ है वो कीड़ा, उसको तोड़ लेना। फ्रूट के ट्रीज के पत्ते सारे झड़ने शुरू हो गए, खुमानी के तो बिल्कुल ही उड़ गए। अब ये अलग ही तरह का हो जाएगा यह माहौल। जितने भी ट्री हैं गंजे गंजे हो जाएंगे, उनके पत्ते सारे झड़ जाएंगे। देखो बहुत है। हाँ बहुत है, लो। हाँ। यहीं बैठ के काट लो। हाँ। इतने मैं इसको संभाल लेता हूँ, पत्ते तोड़वा देता हूँ मैं भी। बिल्कुल मुलायम है। नहीं, इनको थोड़ा कुछ करना, इनमें कुछ नहीं करना। जिसमें हल्का सा कहीं कीड़ा है ना, वो निकाल, ऊपर का इतना पत्ता तोड़ दो इसका। निकाल रही हूँ। इस बार पहली बार मूली के पत्ते, जो इस बार की मूली है उसमें से हमने तोड़े हैं और सॉफ्ट है बिल्कुल। इसको उबालते हुए लगभग 1 घंटा हमारा हो चुका है और पक गई है पूरी। थोड़ा अब नमक वगैरह टेस्ट कर लेते हैं, असली जायका तो बताएंगे जब हम दोनों खाएंगे इकट्ठे बैठ के। परफेक्ट है, जरा सा बिल्कुल मामूली सा। मिर्च वगैरह सही है, मैं कह रहा था बहुत तेज ना हो जाए, पर तेज नहीं हुई है। नहीं हुई? चलो अच्छी बात है, ज़्यादा तेज मिर्च खानी भी नहीं चाहिए। थोड़े पकोड़े मैंने डाल दिए थे, बाकी के भी डाल दूं क्या? डाल दो। बचे हुए पकोड़े और डाल देता हूँ। मैंने पहले इसलिए भी नहीं डाले थे कि कहीं बाहर ना आ जाए, लेकिन वो अब उन्होंने कड़ी थोड़ी पी ली ना, तो अब आ गए ये सारे पकोड़े। ये देखो क्या चीज़ बनी है। और ये लाल मिर्च जो ऊपर तैर रही है ना, ये तो अल्टीमेट लग रही है। मिट्टी की हांडी का ये कमाल होता है, जब उतार देते हैं नीचे तब भी 2-3 मिनट बॉयल आता रहता है। इधर दूसरी कढ़ाई चढ़ गई है, मूली के पत्ते टपकिया बनेगा। रश्मि गई है अंदर कुछ सामान लेने। मूली के पत्तों का टपकिया? टपकिया मैंने तो आलू का सुना था। वो तो गुटके होते हैं। नहीं, एक और बनता है ना, वो मैश करके आलू को, छोटे छोटे आलू होते हैं तो ऐसे पीस के उसको ठेचुआ। ठेचुआ। वो ठेचुआ होता है। रश्मि को ज्यादा पता है पहाड़ी डिशेस के बारे में भाई।
तो सही क्योंकि बात है, पहाड़ से है तो उत्तराखंड से है तो डिश तो पता ही होनी चाहिए ना। अपने यहाँ के डिश नहीं पता होगी तो क्या फायदा। ओह पटाखा बोल गई है तो चीर के डालनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही डालते हैं। तो ऐसे कभी देखा नहीं पटाखा बोलते हुए। एकदम क्या बम फोड़ दिया इसने। बस इसमें थोड़ा सा ऐसा नमक डालेंगे। हरी मिर्च भी 2 डाल दो। 2? एक 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 डाल दूंगी, अभी लाती हूँ। इसका असली मजा आता लोहे की कढ़ाई में ही है। आपकी फरमाइश पे हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। हरी मिर्च तो डलनी चाहिए, भूल गई थी तू। नहीं, मेरे को ये था कि तेज ना हो जाए ना, लाल भी डाल दिया। कलर के लिए थोड़ी हल्दी डाल दूं? डाल दो। हल्दी तो वैसे सेहत के लिए भी अच्छी होती है ना, थोड़ी सी डाल देते हैं। देखो कितने सारे पत्ते थे ना। हाँ वो फट सुंगड़ जाते हैं। बस इसको खोलना ही बनाएंगे, ढकेंगे नहीं इसको। बादल भी आ गए और हल्की हल्की सी बौछार भी आनी शुरू हो गई है। रश्मि कह रही है उठाओ, वाकई में यार उस तरफ से काला वाला आ गया। काला आ रहा है। कोई नहीं, अभी तो अपना ये काम कर ले, चढ़ा ले, नीचे कर देंगे उसको। मेन तो खाने का मजा लेना था बाहर। नहीं तो इतनी नहीं आएगी। अरे उस साइड से तो काला चढ़ रहा है भाई। बहुत तेज आने वाली है। भाजी ठेचुआ रेडी हो गया है, मूली का ठेचुआ नहीं है। हाँ क्या है? मेरे को भी बुला दिया। टप किया है। मुझे भी बुला दिया। मैं ठेचुआ और दोनों के लिए बहुत हो गया है तो। एक दिन आपको ठेचुआ भी बना के खिलाऊंगी। बूंदे आई गई, थोड़ा नीचे सरका देता हूँ। चलो ये तो हो गया। उधर रख दूं? रख दो, चावल बनाने हैं। इधर ले आ। चावल बना ले, फिर रुकेगी तो खाएंगे बाहर ही। और अगर तेज आती रहे तो क्या करोगे? वहां पहुंचा दी उसने अंगीठी। तेज आ गई तो इसके नीचे रख लेंगे, चरपाई अपनी बालकनी के नीचे। कड़ी को तो रखो। कड़ी को आप रखो, मेरे को ये जरूरी जल्दी जल्दी करना है। बूंदे थोड़ी बढ़ रही है। चावल भी मिट्टी की हांडी में बन रहे हैं। मैंने ना पानी हल्का सा कोसा कर दिया। तो पहले रख दिया था पानी। हाँ थोड़ा रख दिया ना, जल्दी हो जाएंगे। भिगो भी रखे हैं चावल। मौसम ऐसा बढ़िया लगता है, बारिश नहीं आई तो मजा ही आ जाएगा बाहर बैठ के खाने का। चिड़िया चू चू कर रही हैं, इसको आएगी बारिश। फालतू का सामान अंदर रखती हूँ, कपड़े अंदर रख दूं, झूले में ये कितना बढ़िया बोल रही है चिड़िया। वो उस साइड में बोल रही है चिड़िया, उधर। आ गया बॉयल तो। एक दाना अलग हो रखा है। क्या बात है यार, ऐसे तो आज तक नहीं बने। कुकर में बनाते हैं जब हम ना, कुकर में तो अलग चीज है ना, ये अलग चीज है। बिरयानी वगैरह बनाते हैं। हाँ मिट्टी की हांडी में बनती है ना, बढ़िया। अब इसको ढक के रखेंगे तो बिल्कुल खाने में भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल ये। अब इस पे पापड़ भुनेंगे। हाँ इसमें इतनी खुशबू हम तो उस पे भूनते हैं, उसमें नहीं आती ना। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आई है, क्योंकि उसमें फटाफट हटाना पड़ता है ना उसको। इसमें मट्ठे सेक पे बने। देखो ज्यादा हो गए, उल्टा के दूसरी तरफ से सेक ना। वाह क्या कलर आया। हाँ अब इस तरफ से सेक लो। गैस पे नहीं भून सकता कभी भी इस तरह का पापड़। आ तो गए हम यहाँ पे, लग रहा है कि बारिश वो नहीं करेगी है? बारिश बैठने मुश्किल देगी। रख कुछ नहीं होता, एक आध बूंद पड़ेगी तो कोई बात नहीं, तेज होगी तो भाग जाएंगे।
सारा कुछ रेडी कर दिया रश्मि ने। दोनों ने, नॉट रश्मि ने। ज्यादा तेरी 2-3 आइटम हो गई, मेरी एक थी। चलो ठीक। ठीक है थिकनेस इसकी। बढ़िया। जय माता दी। जय माता दी। पकोड़े तो रश्मि के ऑब्वियस है, बहुत ही सॉफ्ट और मस्त होते हैं। मजा आया था। पकोड़ा स्पेशलिस्ट है, कड़ी पकोड़ा स्पेशलिस्ट। यम्मी बनी है कड़ी तो भी। मैं भी देख लूं जरा। बिल्कुल ऐसी बनी है। एक मद्रास होटल हम जाते थे, मद्रास होटल के बैक साइड में एक कड़ी और ये देता था, सिर्फ कड़ी और चावल। अच्छा। और इतना रश होता था उनका, कनॉट प्लेस में है वो जगह, वहाँ मैं जब भी जाता था तो वहाँ से खा के आता था। आज लगभग उस तरह का टेस्ट आ रहा है। उनके भी ऊपर लाल मिर्च और साबुत धनिया तैरता रहता था, जैसे आज हमने तैराया ना ऊपर। मजा ही आ गया खाने का भाई। सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी की हांडी में बनी है ना, उससे टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया होगा। और राइस जो हम कुकर में या स्टील के पतीले में बनाते हैं ना, इस तरह का कभी भी नहीं बन सकता। जो मिट्टी की हांडी में एक एक दाना खिंड के आया है, मजा आ गया। और टेस्ट भी बहुत अलग आया है। टेस्ट में भी फर्क आता है, बनाने के तरीके से टेस्ट में भी फर्क हो जाता है। इस तरह का खिंडा हुआ चावल आज तक उसमें नहीं बना कुकर में। मूली के पत्ते खा कर दिखाओ। मूली के पत्तों की जो सब्जी बनाई है ना, भुर्जी, हम ये बोलते हैं ठेचुआ। टपकिया। अबे यार ये ठेचुआ और टपकिया में मैं ऐसा अटक गया हूँ क्योंकि मैंने पहले ठेचुआ सुना हुआ था, टपकिया आज सुना है। तो इसको मिक्स करेंगे ना हमारे देसी भाषा में, मूली की भुर्जी। बिल्कुल अलग है, चेंज हो गया एकदम टेस्ट। और सिर्फ देखो नमक डाला है, बहुत नमक और हल्की सी हल्दी। कड़ी के साथ ये मिक्स करके और भी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और ये पापड़ तो अभी भूल ही गए हम। आज तो पूरी ही मस्त वाली थाली बना दी रश्मि ने। ठेठ देसी मजा आ रहा है इसमें, है ना? आ रहा ना आज, क्योंकि जो पापड़ भी उस पे भुना ना, उसका अलग फ्लेवर आया है। आज तक मुझे गैस पे ये मजा नहीं आया पापड़ का, अलग ही लग रहा है। उस पे मजा आ गया पापड़ खा के। इस तरह का कलर कभी आया भी नहीं है जैसे ये आया ना। या तो सड़ जाता है पापड़, या फिर कच्चा रह जाता है। और मूली के पत्तों की जो भुजिया बनी है ना, भुर्जी बनी है ना, मजा आ रहा खाने में। फ्रेंड्स, अब लेते हैं अपना खाने का भरपूर मजा और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में काफ़ी मेहनत लगी है हमारी बनाने में खाना, लेकिन पूरा एंजॉय करके बनाया हमने। यहाँ इस एनवायरनमेंट में मेहनत करने का मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि हमें थकान लग रही है, कुछ लग रहा है। इतनी फ्रेशनेस फील हो रही थी और अब खाना खा के एकदम से तृप्ति सी हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो हमें और भी बूस्ट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।